एक एनसीसी का मेरा पहला दिन ऐसे था कि जब सिलेक्शन दे के आते हैं ना तो अपने आप को तुम समझोगे फौजी। सीनियर्स है ना तो वही आपको इंटरव्यू लेंगे और वो उस हद तक जाएंगे क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप इसको लेना क्यों चाहते हो। मेरा था 75 kg वेट, ठीक है, और मैंने जस्ट 10 दिन में मेरा 65 kg आ गया था। सबसे पहले जैन सभी भाइयों को, आज मेरे साथ एक दीपांशु भाई जो कि एनसीसी में है। तो एनसीसी भी आप सभी की बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि भाई एनसीसी वीडियो बनाओ, एनसीसी क्या है, कैसे क्या फायदा है इसका एसएसबी से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद बताने से अच्छा है कि अपने जो मेरा दोस्त है दीपांशु, वो खुद एनसीसी में है, तो मैं उससे पूछ लूँ कि एनसीसी क्या फायदे हैं एसएसबी में। तो एनसीसी ज्वाइन करने से आपको मतलब दीपांशु में फायदा दिखा कुछ, मतलब आर्मी से रिलेटेड? भाई देखो, एनसीसी ज्वाइन करने से फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। और आर्मी से रिलेटेड क्या है, सबसे पहले आपकी एक पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो जाती है, ठीक है, कि आपको बात करने का तरीका, हाल मतलब हाव भाव आपके कैसे हैं, और साथ ही साथ एक आपको फिजिकल टफनेस मिल जाती है, ठीक है, कि आप एंड्योरेंस मिल जाएगी, फिजिकल एबिलिटी मिल जाएगी, जिससे आपका क्या हो सकता है कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, वहाँ क्या है टफ रगड़ा, ठीक है, और हर चीज़ में एक एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। सो एनसीसी आपको एक बेस प्रोवाइड करा देती है कि जिससे कि आप अपने आप को उस लेवल पर ला सके। सो मेरा मेन मोटिव यही था, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन करी और एनसीसी से मुझे ये सब मिला। तो भाई कुल मिला की बात यह है कि फिजिकल टफनेस मिलती है, यहाँ से एंड्योरेंस मिलती है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो मतलब डेवलप होती है आपकी एनसीसी में, क्योंकि आप एसएसबी इंटरव्यू में क्या चाहिए, सबको पता है कि पर्सनैलिटी चाहिए भाई। मेन पर्सनैलिटी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेन आपकी पर्सनैलिटी है। आप सिर्फ अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एसएसबी कर लोगे, आप सिर्फ दिखावे में अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं एसएसबी कर लोगे। भाई आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ आपके एक अच्छे इंसान भी होने चाहिए। तो भाई एनसीसी में आपको पर्सनैलिटी अच्छी डेवलपमेंट मिलती है आपकी। ये बताओ भाई, एनसीसी में आपको आर्मी ऑफिसर से मुलाकात करते हैं और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होते हैं एसएसबी करा के, उनसे बातचीत करवाते हैं आपकी? जी, हमें क्या नाम है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो मैक्सिमम ही रहता है कि हम रिकमेंडेड होते हैं। बिल्कुल। साथ ही के साथ जो हमारे क्या नाम है सीईओ सर हैं और जितने भी पीआई स्टाफ्स होते हैं वो सारे रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है। और जैसे एसएसबी क्रैक करके ही आए होते हैं तो उनसे हमारा इंटरेक्शन एक बहुत अच्छा होता है, जिससे कारण हमें वो खुद बताते हैं कि आप एसएसबी में क्या कर सकते हैं, कैसे आप स्क्रीनिंग देंगे, कैसे आप कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। तो इससे क्या है कि एक उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनके साथ तरीके से मतलब ये आपको मिलेगी चीज़ें। बिल्कुल। आप आर्मी लाइन में आए हो तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि भाई आपको फौजियों से नहीं मिलना पड़ेगा, उनके साथ रहना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई सबसे अच्छी बात दीपांशु भाई ने ये बताई कि आप आर्मी वालों के साथ ही रहोगे और जहां आप जा रहे हो अगर आप उस सबसे पहले उन्हीं के साथ रहना शुरू कर दोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एसएसबी। एक एज अ फ्रेशर को जाएगा एसएसबी में, सोचो आप तो क्या सोचेगा यार कि मैं फ्रेशर हूँ, फर्स्ट टाइम आर्मी वालों देखेगा थोड़ा डर जाएगा। कोई भी वर्दी में इंसान देखता है, एक आम इंसान के थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है माइंड पे। लेकिन जो बंदे एनसीसी ज्वाइन करते हैं वो सारे भाई आर्मी ऑफिसर के अंडर रहते हैं, रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के अंडर रहते हैं, तो उनको एक एनवायरमेंट ही ऐसा मिलता है स्टार्टिंग से कि भाई उनके लिए एक नॉर्मल चीज़ है आर्मी, वो उनके लिए रिस्पेक्ट, उनके पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ऐसी बन जाती है और वो अगर स्क्रीनिंग में जाएंगे तो वो बंदे अलग से झलकते हैं। तो एनसीसी एक बहुत ही आपकी एसएसबी के लिए बहुत अच्छा है। अगर जो न्यू कैंडिडेट आने वाले हैं एनसीसी को, जो आजकल देखते हैं हम लोग शो ऑफ वर्दी का बहुत शो ऑफ करते हैं, तो क्या उनके लिए कोई जगह है एनसीसी में? भाई देखो, मेन चीज़ होती है एनसीसी इज़ नॉट फॉर शो ऑफ, ठीक है। जो मैक्सिमम जो कॉलेजेस में बंदे होते हैं वो एनसीसी को ऐसे सोसाइटी समझते हैं कि एनसीसी है टाइप ऑफ सोसाइटी की, जैसे भाई हम कुछ भी करने गए, मज़ा हंसी मजाक हो गया। लेकिन बट एनसीसी इज़ नॉट ए सोसाइटी, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनसीसी का मेन मतलब ही है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुई थी, ठीक है। और इसी कारण ही हुई थी क्योंकि इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। जैसे कि 1965 वॉर और 1971 वॉर हुआ था, तो इसमें क्या था कि आर्मी की लैग पड़ रही थी, मतलब आर्मी कम हो रही थी, तो उसके कारण एनसीसी को बनाया गया, ठीक है। तो ये तो शो ऑफ करने के लिए तो है ही नहीं। बिल्कुल कि मेन आप यूनिफॉर्म में हो और यूनिफॉर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, फोटो खिंचवा रहे हो, ठीक है, आप कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे। एनसीसी का मेन है ही है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एंड डिसिप्लिन कंडक्ट्स ऑफ एवरीथिंग हैं। और एनसीसी निकलने के बाद डिसिप्लिन ही होते हैं। देख सकते हो कितना भाई मतलब मैच्योर मतलब है, ठीक है ना? नहीं दीपांशु भाई, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि भाई एनसीसी में कैंप्स वगैरह बहुत चलते हैं, कैंप्स होते हैं, आप लोग मतलब मैंने तुम्हारी वीडियो भी देखी थी भाई, तुम बंदूकें ले रहे, तो मतलब ये कौन सी बंदूकें देते हैं और कैंप्स में होता क्या है, क्यों ले जाते हैं, क्या कराते हैं? यार देखो, जैसे कि अगर